नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित NCERT पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार आज हम इस गणित के प्रथम चैप्टर संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम इसके उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप देखते हैं कि उदाहरण 1 में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आप समझें कि यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप यहाँ पर समझें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप देखिए, ए प्राकृत संख्याएं हैं, ए पूर्ण संख्याएं हैं, ए आपके पूर्णांक हैं। यानी प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी प्रत्येक यानी जे 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 यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो आप कहेंगे कि असत्य है। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, जबकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि इसमें 0 सम्मिलित नहीं है, जबकि इसमें लिखा भी गया है कि असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। परंतु एक क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अब आप देखेंगे दूसरे में कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, तब आप इसमें कहेंगे कि सत्य है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक यानी ये आपके पूर्णांक दिए गए हैं, ये सभी पूर्णांक हैं। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है? तो आप कहेंगे सत्य है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया है कि प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होता है, क्योंकि इन सभी पूर्णांकों को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जे सभी जो आपके लिखे हुए हैं ये सभी अंश हैं। हम प्रत्येक अंक के नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, -4 को -4/1 लिख सकते हैं। यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह आपका असत्य कथन होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या, मान के चलो परमेय संख्या आपकी 1/2 है, तो क्या 1/2 आपका एक पूर्णांक होगा? जबकि पूर्णांक में तो सभी पूर्ण पूर्णांक हैं, इसमें तो कोई अंश और हर है ही नहीं है। लेकिन हम प्रत्येक प्राकृत संख्याओं को, प्रत्येक पूर्णांकों को और प्रत्येक पूर्ण संख्याओं को हम परमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन परमेय संख्याओं को ना तो हम पूर्णांक कह सकते हैं, ना पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, ना प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। तो अब आप इन सभी का उत्तर किस प्रकार से देंगे? तब आप उत्तर देंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 कैसी है? एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। यानी 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 0 कैसी है? पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, असत्य है। तो अब दूसरे में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, तो एक कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक यानी हमने अगर पूर्णांक को m भी मान लिया तो m को हम m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, और इसलिए यह एक परमेय संख्या है। और तीसरे में कहा गया है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो हम कहेंगे कि असत्य है, क्योंकि 1/2 एक पूर्णांक नहीं है, यह परमेय संख्या है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। यानी असत्य है, क्योंकि 1/2 तो परमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह कथन कैसा है? असत्य है। इस प्रकार से आप उदाहरण 1 के इन सभी तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब आगे हम उदाहरण दूसरा देखते हैं। उदाहरण दूसरे में कहा गया है कि 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो
तो इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। एक विधि आपको यहाँ पर ये दी गई है, इस विधि का हम उपयोग करके हल कर सकते हैं, और एक विधि हमें यहाँ पर ये दी गई है, यानी कि अगर हमें 5 परमेय संख्याओं को हल करना है तो हम 5 + 1 करते हैं, अर्थात 6 को लेकर हम 1 और 2 परमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे इसे आप देखें। और यहाँ पर ये विशेष रूप से कहा गया है, इसको हमेशा याद रखना कि 2 दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से यह होती हैं। उदाहरण दूसरे का हल आप देखेंगे कि चूंकि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं, हम कैसे निकालेंगे? तो चूंकि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं, इसलिए 5 + 1 = 6। तो अब आप क्या करेंगे कि 1 और 2 को परमेय संख्या के रूप में लिखने पर, जब हम परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 1/1 और 2/1 परमेय संख्या के रूप में लिखा। अब हम 6 को क्या करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, यानी 1/1 × 6/6 और 2/1 × 6/6, यानी कि अंश और हर में 6 से गुणा करने पर। अब 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 2 छक्के 12 और 6 एकम 6। तो अब हम क्या करेंगे कि 6/6 और 12/6 के बीच 5 परमेय संख्याएं, यानी इसके बीच हम परमेय संख्याएं लिखेंगे तो 6 के आगे 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6 और हम 12/6 तो लिखी ही है, यानी कि 6/6 और 12/6 के बीच की हमने ये परमेय संख्याएं लिखी। तो अब हम लास्ट में उत्तर दे देंगे। हमसे क्या पूछा गया था कि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखिए, तो हम बता देंगे कि 1 और 2 के बीच स्थित 5 परमेय संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 हैं। इस प्रकार से आप इस दूसरे उदाहरण को हल करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब हम प्रश्नावली में देखते हैं प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला प्रश्न है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0? तो हम इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। तो आप इस पहले प्रश्न के हल में लिखेंगे कि हाँ, 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहां P बराबर 0 तथा Q बराबर 1 तथा Q बराबर नहीं है 0। इस प्रकार से हम पहले प्रश्न का उत्तर दे देंगे। हमने पहले भी आपको समझाया है कि 0 पूर्णांक में आता है और जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परमेय संख्याएं हैं, यानी हम सभी को अंश बटे हर के रूप में अर्थात P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 0 भी क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से हम पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। अब आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार से हमने उदाहरण दूसरा हल किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे प्रश्न का आप हल देखें। चूंकि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं, तो अब चूंकि 6 निकालना है तो इसलिए 6 + 1 = 7। अब 3 और 4 को परमेय संख्या के रूप में लिखने पर, जब हम परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3/1 और 4/1। अब क्या करेंगे कि जो हमारी 6 + 1 7 है, तो 7 को हम अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी 3/1 × 7/7 और 4/1 × 7/7, यानी अंश और हर में 7 से गुणा करने पर। तो अब आप लिखेंगे कि 7 × 21 / 7 × 7 और 7 × 4 = 28 / 7 × 7।
अब हम क्या करेंगे कि 21/7 और 28/7 के बीच परमेय संख्याएं लिखेंगे। तो हम बता सकते हैं परमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 किनके बीच की हैं? 21 और 28 के बीच की, 22 से 27 तक। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं। इस प्रकार से आप इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न को हल किया, इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम 5 + 1 करेंगे। तो तीसरे प्रश्न का हल देखें। चूंकि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, इसलिए 5 + 1 = 6। अब 3/5 और 4/5 के हम अंश और हर में 6 का गुणा करेंगे। तो 3/5 × 6/6 और 4/5 × 6/6 अंश और हर में 6 से गुणा करने पर, तो 6 × 18/30 और 4 × 24/6 × 5 = 30। अब क्या करेंगे? इनके बीच की संख्याएं लिख देंगे। 18/30 और 24/30 के बीच परमेय संख्याएं, तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो अब लास्ट में हम उत्तर बता देंगे कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी इस तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें सत्य बताना है और असत्य बताना है, और कारण भी बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, आप समझेंगे तो इन संख्याओं से आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपके सामने प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, आप कहेंगे कि यह कथन सत्य है, क्योंकि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपका यह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर इसका हम कारण भी बतलाते हैं। पहले आप समझ लें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहेंगे कि असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक यानी ये आपके पूर्णांक लिखे हुए हैं। तो कहता है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरे में कहा गया है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन भी असत्य है। परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होगी। यानी जितनी भी परमेय संख्याएं हैं वह ना तो प्राकृत, देखो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सब परमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन परमेय संख्या ना तो प्राकृत हो सकती है, ना पूर्ण हो सकती है और ना पूर्णांक हो सकती है। समझ गए? तो आप इनके उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, देखते हैं। तो आपका पहला दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। अब दूसरे में क्या कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक,
तो यह कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। यह इसका कारण हो जाएगा, इसलिए यह कथन कैसा है? असत्य है। अब आगे कहा गया है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन भी कैसा है? असत्य है, क्योंकि परमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, धनात्मक भी आती हैं, ऋणात्मक भी आती हैं। तो परमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। आप हमारे इन सभी वीडियो को हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्रम वाइज सभी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।